हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। तंबाकू से जिंदगी क्या से क्या हो जाती है, देखिए समझिए कैंसर से जूझ रही अख्तर बी की जुबानी, उनका दर्द। मुझे ये भी 20 साल से पान खाती थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले से मतलब कि हालात को तकलीफ हुई मेरी, इतनी तकलीफ हुई कि मुझसे खाया पिया नहीं जाता है। कम से कम 3 महीने मैंने खाना नहीं खाया, खाली बिस्किट पानी में घोल और पी लेगा थी। जब ज़्यादा दिक्कत आई फिर यहाँ दिखा अपने ऐसे वालों ने कोई तवज्जो नहीं दी इसे खास, फिर तवज्जो दी भगवान महावीर को। इन्होंने भी आज इनकी बदौलत बहुत अच्छी और मैं दुआ करती हूँ मालिक से इनको इतनी तरक्की हो, इतनी बुलंदियों पर ये पहुँचे, इनका नाम आखिर दुनिया तक रहे। तो आप हमेशा से पान खाती थी? नहीं, मैं कुंवारपन से नहीं खाती थी, हाँ जी। मतलब अभी शादी होने के बाद में लग गया था। तो गले में दर्द हुआ ना, गले में दर्द हुआ, हमने कोई परवाह नहीं करी। सब कहते थे लगा लो, दवा लगा लो, देसी लगा लो, ये लगा लो। मुझे मालूम नहीं था बेटा कि इससे क्या 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 होता है। जैसे भी खाना वगैरह खाती थी लेकिन मेरा मुँह सूज जाता था। फिर बाद में किसी ने बताया हमारे पिताजी को, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि 2 रुपये का पान मंगा लिया कर, कत्था छान लिया और हल्का हल्का लगाया तो ज़रा सा डाला और तूने खा लिया बेटा, अब बता मैं क्या करूँ। तो जब से ऐसे उसमें फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि जयपुर दिखाओ, जयपुर रेफर कर दिया। इन्होंने भी बहुत वो करी, कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। फिर किसी ने बताया कि भगवान जो है उनके हॉस्पिटल में जाए। जहाँ आने के बाद में इन्होंने समझ लो कि आज भी नई ज़िंदगी दी है, नई ज़िंदगी दी है। मालिक मैं कहती हूँ कि इनको बहुत ऊँची बुलंदियों पर पहुँचाए। उनको मैं ये कहूँगी कि अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसके बजाय जो तुम्हें मालिक दे, खाओ पियो अच्छी से अच्छी चीज़, लेकिन पान और गुटखा हरगिज़ मत खाओ। इनको ये पान खाने से कैंसर हुआ था आज से 15 साल पहले, तो डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। सरकारी में इलाज कराया था पहले, तो वो तो ठीक हो गया था, गले में इन्फेक्शन हुआ था। उसके बाद में डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में 2-3 महीने पहले इनके गांठ निकली गले में से। उस गांठ की जांच कराई तो वो कैंसर में आया। कैंसर 4थी स्टेज पे है और डॉक्टरों ने चांस कम बताया जीने के। सबसे यही कहना चाहेंगे भाई पान गुटखा बीड़ी सिगरेट ये छोड़ दो, जानलेवा है ये। तो जैसा कि आपने सुना, आवाज़ तक ढंग से नहीं निकल पा रही थी। सीधे आपके पास आ रही हो अनामिका जी, जैसा कि वो कह रही थी घर में ही सीखा, वहीं खाना शुरू किया। इजीली अप्रोचेबल चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं और उसके बाद ये सेवन करते जाते हैं, सालों साल बीतते गए, उसके बाद कहीं जाकर अब कैंसर की स्टेज पे आ चुकी। एक्चुअल में ये जो केस अभी आप देख रहे थे, हाँ, इस तरह के केस काफ़ी तादाद में अवेलेबल हैं और इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो समझाइश से नहीं है। समझाने वाले तो इनको बहुत लोग मिल जाते हैं। इसको छोड़ने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि दिल से हमारे मन में उसके लिए वो हो, क्योंकि खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक केवल ये नहीं है। ये वो चीज़ है जो कि हम केवल खाते हैं शौक़ के लिए, परंतु धीरे धीरे ये हमें खा जाता है। तो इसलिए इससे अगर हम बचें और इसके हानिकारक जो रूप है उसको देखें, ये हमारी पूरी बॉडी को केवल मेंटल ही नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पर भी इफ़ेक्ट करता है। इससे जहाँ आपकी मेमोरी लॉस होती है वहीं पर आपको धीरे धीरे आवाज़ ख़राब होने लग जाती है, लीवर पर इफ़ेक्ट आता है, आप एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं क्योंकि इसको खाने से आपकी जो एप्रिसिएशन है वो बिगड़ जाती है, फेस बिगड़ जाएगा, तो आप लोगों से मिलने में शर्म आएगी। तो वो सब सिचुएशन आए उससे पहले अपन इसे छोड़ दें तो शायद कहीं ज़्यादा बेस्ट होगा। अच्छा रानू जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि पिछले 15 सालों से आप इस फील्ड में हैं, लगातार इस तरह के केसेस आपके पास आते रहे। पिछले 10 सालों का जिक्र अगर मैं करूँ, क्योंकि जिस तरह के सर्वे किए गए हैं उसमें बात निकलकर सामने है कि भारत में लगातार महिलाओं में खासतौर पर टोबैको सेवन बढ़ता जा रहा है। आपके पास भी तादाद काफ़ी ज़्यादा इस तरह की महिलाओं की आई होगी, और अगर आप उन्हें छोड़ने के लिए कहें तो किस तरह की चीज़ें अपनाई जाती हैं? क्या मेडिसिन ही एकमात्र उपाय है या इसके अलावा और भी कुछ आप सजेस्ट करेंगे? इसमें छोड़ने के लिए जब कहेंगे तो उनको सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बुरे इफ़ेक्ट्स या कुप्रभाव उनके बारे में इनका जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये डराना ज़रूरी है कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी यदि ये आदत रखेंगी तो उससे उन्हें ये नुकसान हो सकता है, इस तरह के कैंसर हो सकते हैं। क्योंकि मैं अधिकतर स्त्री जननांगों के कैंसर के
संपर्क से ग्रसित मरीजों के संपर्क में आती हूँ, तो उसमें लक्षण बहुत देर से उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें अवेयरनेस या जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, साइकोथेरेपी काफ़ी हेल्प करती है। जिनको इतनी लत लग चुकी है कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और साइकोथेरेपी लेना, साथ ही परिवार का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट और समाज का सपोर्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा इसके अलावा जैसे विश्व स्वास्थ्य परिषद आदि ने ये कुछ मुहिम छेड़ रखी है टबैको फ्री वर्ल्ड के लिए, उसमें वो इन चीज़ों के सेवन पे बैन लगाते हैं या उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है या उनके लिए वैधानिक चेतावनी दी जाती है। इस तरह की मुहिम से शायद लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता पर कुल मिलाकर जैसा अनामिका जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि खुद में अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि भई हम छोड़ना चाहते हैं, तभी इससे निजात मिल सकती है। वैसे बताते चले अपने दर्शकों को कि फर्स्ट इंडिया की टीम की तरफ से नशे के खिलाफ ये जो मुहिम है लगातार जारी है और जागरूकता मुहिम के तहत हम अलसना रंग थिएटर सोसाइटी के साथ मिलकर करवा रहे हैं जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक। कल हम पहुंचे थे लंकापुरी और आज हमारी टीम मौजूद है आदर्श नगर, उन्हीं के पास सीधे लिए चलते हैं पहले आपको। यहाँ पर मेरे सहयोगी लवली हैं और उनसे हम ज़रा बातचीत करेंगे। लवली, कल हमने देखा था किस तरह से नुक्कड़ नाटक का असर हुआ था। आसपास जो लोग थे वो थोड़े से जागरूक भी दिख रहे थे, कह रहे थे कि हम तंबाकू का सेवन अब आगे नहीं करेंगे। अभी जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ नुक्कड़ नाटक की शुरुआत जब हो रही है, आसपास कितने लोग हैं और क्या जागरूकता का असर वहाँ दिख रहा है? लवली, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? लगता है लवली पे लवली के पास तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करेंगे उनके पास दोबारा जाने की, क्योंकि नुक्कड़ नाटक वहां शुरू हो चुका है। लवली भी वहीं पर मौजूद है। जैसा कि अनामिका जी अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि अगर कोई इससे निजात पाना चाहे तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर से भावना आए कि भाई हम छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ परिवार का सहयोग मिल जाए, मेडिसिन हम ले लें, सिर्फ वो ही काफ़ी नहीं होगा। खुद से एक भावना आनी चाहिए कि भाई हम छोड़ना चाहते हैं। खुद से ये भावना साइकोथेरेपी से डेवलप की जा सकती है। इसके लिए काफ़ी सारी थेरेपीज होती हैं, जिसके अंदर ब्रेन वॉश थेरेपी यूजुअली ब्रेन वॉश थेरेपी ये क्या है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया रानू जी की डराना ज़रूरी है, तो ये क्या उसी का हिस्सा? नहीं, ब्रेन वॉश थेरेपी डराने का एक वो नहीं है। ब्रेन वॉश थेरेपी का मतलब है उनके माइंड से उन सब चीज़ों को बाहर निकालना जो एक दर्द के रूप में उन्होंने अपने अंदर रख रखा है, और वो दर्द जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती, अगर वो बाहर आ जाए तो उनकी काफ़ी घुटन कम हो जाती है। काफ़ी घुटन कम हो जाती है, काफ़ी मददगार ये साबित होता है। एक बार फिर से रुख करेंगे मेरे सहयोगी लवली का, जो कि नुक्कड़ नाटक जहां हम करवा रहे हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, वहां पर मौजूद है। लवली, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है मेरी? अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे नुक्कड़ नाटक के जरिए आखिर क्या कुछ समझाने की कोशिश हमारी टीम के द्वारा वहां की जा रही है। चल लगता है तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। जैसे कि अनामिका जी आप बता रही थी, ब्रेन वॉश थेरेपी के बारे में बता रही थी आप। हाँ, ब्रेन वॉश थेरेपी में उनके सारा जो भी अंदर गुबार भरा हुआ होता है, बहुत सारे दर्द वो अपने अंदर समेटी भी रहते हैं बचपन से लेकर आज तक, और ये ज़रूरी नहीं है हमारी करंट सिचुएशन से रिलेटेड हो। कई बार इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर उनकी मदर किसी तरह के इस तरह की चीज़ों का सेवन कर रही हैं या वो किसी टेंशन में है, तो इसका इफ़ेक्ट भी आज की लाइफ पर बच्चों पर आता है। अच्छा, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि अभी अनामिका जी ने बताया कि अगर प्रेगनेंसी लाइफ में अगर वो सेवन करती रही हैं या पहले करती रही हैं बहुत साल पहले, उसका इफेक्ट सीधे पड़ेगा उनकी हेल्थ पर भी और जो बच्चा है उस पर भी। तो कितना असर पड़ता है आखिर? बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है? बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों पे असर पड़ सकता है। बच्चे के न्यूट्रिशन पे उसका इफेक्ट होता है। न्यूट्रिशन की कमी होने से बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है। कई बार बच्चे की डेथ भी हो सकती है अंदर ही। अच्छा अनामिका जी, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे केसेस आपके पास इस तरह के आते हैं, तो ऐसा कोई केस जो आप बताना चाहें जिसमें जिक्र आपसे हम ज़रूर करेंगे और उस केस के बारे में जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी केस के बारे में। सीधी तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये उस नुक्कड़ नाटक की जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और जिसके जरिए फर्स्ट इंडिया की टीम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। निवासी के लिए कितना घातक साबित हो रहा है, हम आपको सीधे लिए चलते हैं नुक्कड़ नाटक की ओर।
डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आओ आओ आओ, मतलब बोलो। हाँ, डॉक्टर साहब इनको देखो। इनको देखूं? अरे वाह, बहुत अच्छे हैं ये तो। बाहर से तो अच्छे हैं ये, अंदर से बहुत गंदे हैं। चलो फिर मेरे साथ आप। अरे क्या हुआ? वो वाली बात नहीं है, आप तो मेरे को लेके जा रहे हो। ओहो, इनको देख रहा है क्या? हाँ, आप थोड़ा उधर जाइए। मैं उधर जाऊँ? हाँ, थोड़ा नीचे झुकिए। मुंह खोलिए आपका। अरे गुटखा तो थूकिए आप, कितना गुटखा भर रहा? अरे ये तो रात को भी बैठ के ही खाते रहते हैं, सोएंगे तब भी चाहिए, उठेंगे तब भी चाहिए। ओहो, खाना खाने से पहले गुटखा, सोने से पहले गुटखा। अगर भैया ऐसे गुटखे खाते रहे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट रुको, चेक कर लो। ओहो, इनका तो पूरा गाल गल चुका है। मैं भी यही कह रही हूँ आपसे, या अगर रात दिन मेरी बात हो, तुम क्या रात दिन। चलिए, तो नुक्कड़ नाटक के जरिए भी जागरूकता फैलाने की कोशिश फर्स्ट इंडिया के द्वारा की जा रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और मैं शुक्रिया अदा करूंगी स्टूडियो में बैठी हुई डॉक्टर रानू पाटनी जी का भी, और साथ ही साथ डॉक्टर अनामिका पापड़ीवाल जी का भी, जो यहाँ पर आई और लोगों को बताया कि आखिर तंबाकू कितना जानलेवा हो सकता है। वैसे इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद यही था कि आप डरें, क्योंकि तंबाकू से मौत होने से अच्छा है कि तंबाकू से आप डरें, और यही वजह है कि इस नशे के खिलाफ फर्स्ट इंडिया ने इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसके लिए 31 मई को हमने आयोजित की एक रैली, जो जवाहर सर्किल से शाम 4:30 बजे निकलकर गौरव टावर तक जाएगी। रैली में शामिल होकर आप भी फर्स्ट इंडिया की इस कोशिश में अपना सहयोग कीजिए, क्योंकि हर जिंदगी कीमती होती है। आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।